यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी जहां। आइए देखते हैं गोदान उपन्यास, जो हमारे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ये उपन्यास। इस उपन्यास में यह उपन्यास गरीब किसान पर आधारित है। इस उपन्यास में पात्रों की संख्या इस प्रकार है, जिसमें से मुख्य पात्र होरी, होरी की पत्नी धनिया, होरी का पुत्र गोबर, होरी की बड़ी पुत्री सोना, छोटी पुत्री रूपा, गोबर की पत्नी झुनिया, होरी का भाई हीरा, हीरा की पत्नी पुनिया, गोबर का पुत्र मंगल, भोला, दातादीन, दातादीन का पुत्र मातादीन, राय साहब, झिंगरू सिंह, साहूकार, महाजन, सिलिया चमारीन, मालती, मेहता, रामसेवक, हीरा का छोटा भाई सोना। इस प्रकार से इसमें पात्रों की संख्या आपको बताई जा रही है। आइए देखते हैं गोदान उपन्यास का सारांश किस प्रकार है। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सेमरी और वेलारी। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलने रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है, यह इसी मिलने जुलने रहने का प्रसाद है कि अब तक जान जान बची हुई है। वह समझता है कि इसके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पांवों के सहलाने से ही कुशल है। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला मिलता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में ऐसा गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है। वह विधुर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालसा देता है। भोला उसे 80 रुपये की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है और अपने पास भूसे की कमी बात करता है। होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने की उचित न मानकर फिर ले लूँगा कहकर गाय लेने से मना कर देता है। घर भूसा देने का वादा कर सेमरी में पहुंचता है। राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उसकी सहायता करे। होरी उसकी बातों आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की कह उठकर चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब भी तारीफ करता है। बेटा गोबर उन्हें रंगा सियार कहकर उनसे अपनी नफरत जारी करता है। होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया था। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बिगड़ते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था, तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोबे भूसा भरकर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है। उससे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। झुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वायदा करके लौट जाती है।
गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ती है। गाय का मध्य स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नांद गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुशियां की तारीफ करते हैं। केवल दो भाई नहीं आते, होरी और शोभा नहीं आते। इससे होरी की निंदा और ईर्ष्या कर रहे हैं। होरी धनिया को यह बताता है कि धनिया यह सुनकर उससे झमटती है। सेमरी में राज साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी के 5 रुपये नजराना देना है। राज साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग, शहर के मेहमान, बिजली पत्र के संपादक औकारनाथ, वकील तथा दलाल, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मेहता, मिस मालती खन्ना, उनकी धर्मपत्नी कामनी, डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद वहाँ बातचीत में राय साहब जमींदार प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के अंतर में प्रीति व्यंग करते हैं। भोजन के समय मांस मदिरा का स्थान छोड़कर औकारनाथ को भुलाने में डालकर शराब पिला देती है और वायदे के मुकाबले 1000 रुपये इनाम लेती है। उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपये ना मिले तो गोली चला देंगे। अंत में होरी वहाँ प्रवेश करके पठान को मिलाकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के वेश में आए मेहता की नाटकबाजी वहाँ खत्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने के कार्यक्रम बताते हैं। 3 टोरियां बनती हैं। पहली टोरी में मेहता और मालती जाते हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर तक ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इससे मालती ईर्ष्या करती है तो वह मेहता की नज़र में गिर जाती है। दूसरी टोली में राज साहब और खन्ना के बीच मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राज साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं। तीसरी टोली में तनखा और मिर्जा हैं। मिर्जा एक हिरन का शिकार करते हैं। हिरन को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं। खा पीकर खुशी के सारा दिन वहां बहलाकर शाम को लौट आते हैं। होरी के घर पर गाय आ जाने से सब खुश थे। इतने में राज साहब को करिंदा करता है कि नोखे राम बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजार करने के लिए साहूकार झिंगरू सिंह के पास पहुंचता है। झिंगरू सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गाय लेने का चक्कर चलाया और काजना लेकर लाचार हो गया। गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी हो जाता है और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उत्तम होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांधता है और बीमार सुबह को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिकरा जाता है। उसी रात को विष दिए जाने से गाय मर जाती है तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देती है तो धनिया हीरा को गालियां देती और सारे गांव में कोहरा सा मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सबको छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। जांच पड़ताल करने दरोगा गांव में आता है। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचाने तथा परिवार की इज्जत बचाने होरी झिंगरू सिंह से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है और धनिया के कारण वह दरोगा को मिल नहीं पाता। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। गौ हत्या करके पाप के डर से हीरा घर से भाग जाता है। हीरा की पत्नी पुनिया को खेत संभालता है। बीच में 1 महीने तक बीमार पड़ जाता है। एक रात होरी कड़कती
सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती है और बताती है कि 5 महीने का गर्भ से लेकर पुनिया घर से आ गई है। होरी पहले उसे निकाल देने की बात तो करता है, बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में रखने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत को होरी को गला दबाने का मौका मिल जाता है। पुनिया के एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का डाढ़ लगाती है। जब गांव में बुवाई शुरू हो जाती है तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की तलाश का फायदा उठाकर दादादीन होरी से सब्र में बुवाई करने का प्रस्ताव देकर होरी का मजदूर के स्तर तक ले जाता है। उधर दादादीन का बेटा मातादीन पुनिया के प्रेम पास में फंसाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना पहुंच जाने से मामला गड़बड़ होने से बच जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मालती से मिलकर महाजन साहब रुपये कर्ज के लिए वसूल कर लेते हैं। मिस खन्ना और उसकी पत्नी गोमती के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोमती सादा जीवन पसंद करती है तो मिस खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देते हैं। वह भोला को मना कर नौखेराम को लगान वसूल करके रसीद न देने पर उसे अदालत की धमकी देता है। दुनिया को कुशलता शहर जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाने पर बिल्कुल दंडित और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राज साहब की कई समस्याएं थीं। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। पैसा की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते। वे मना करते हैं तो खन्ना के पास जाते। खन्ना पहले अनाकामी करने के बाद भी कमीशन लेकर पैसों का इंतजार कर सकने की बात करते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायाम की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राज साहब 5000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती है तो खन्ना को 1000 रुपये चेक लिखवा देती है। माता दिन की रखेल सिलिया अनाज के ढेर से कोई शेर भर अनाज दुलारी साहूकार को दे देती है तो मातादीन उसे धिक्कारता है, निकल जाने को कहता है। सिलिया दुखी होती है। सिलिया के बाप हरकू के कहने पर उसके साथी मातादीन के मुँह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सिलिया मजदूरी करके गुजारा करती है। सोना 17 साल की हो गई थी। उसके विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सिलिया को भाभी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गई, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती थी। भोला एक जवान विधवा नौहरी से विवाह करता है। नौहरी के साथ बहुमत से नहीं पटली खाती पुत्र कामना भोला को पर घर से भगा देता है। नौकेराम नौकरी से लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नौहरी गांव की रानी की जाति का है। लाला पटेश्वर साहूकार मंगरू शाह का भड़का कर होली की सारी नौहरी गांव की रानी की जाति का है। लाला फटेश्वर साहूकार मंगरू शाह को भड़का कर होरी की सारी ईख नीलाम कर देता है। ईश्वरों
माही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी को शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इतने में सहानुभूति दिखाकर नौहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहाँ वह खोंचा लगाता था वही दूसरे बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। दुनिया को गोबर का कामुकता पसंद नहीं आती। गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया गर्भवती है। गोबर नशा करने लगा है। झुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। मिल गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। माता दीन नौहरी के प्रति फिर से आकर्षित होता है। वह सिलिया के लिए छोटी को 2 रुपये देता है। रुपये पाकर सिलिया खुश हो जाती है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है। मथुरा मोहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं तो सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत फटकारती है। मिल में आग लग गई थी। मिल में नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर ले लिए जाते हैं। खन्ना गोविंद का मनमुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत हो जाती है। वे लोग होम गोबर बन जाते हैं। राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की रोवा करने के कारण ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज भी है, कुर्की भी आई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले जाती है, उनकी सहायता करती है। मालती गोबर को माली रख लेती है, उनके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके भिन्न मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। मातादीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। वह निमोनिया में कर जाता है। मातादीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है। सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नौखे राम बेदखली का दावा करता है। मातादीन होरी के सुझाव देता है कि अंधेड़ राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपए ले लो और खेती करें। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर को शादी में आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव में पहुंचता है। रूपा की शादी होती है। मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मैक जाते समय यह एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सूतली काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के साथ लेट जाता है। उसको उल्टी होती है, उसे लू लग जाती है। धनिया भागकर आती है और सब इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह और हीरा को घर पर ले गए। होरी की जबान बंद हो गई। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार जाता है। हीरा गोदान करने का कहता है, दूसरे लोग भी यही कहते हैं। धनिया सुतली बेच कर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण मातादीन से बोलती है, महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही इनका गोदान है। विशेष गोदान केवल वर्तमान का एक निष्पक्ष चित्र है।
उसमें आगत भविष्य की संभावना और झांकी नहीं कराई गई हैं। इसमें तो एक चरित्र को लेकर उसे अनेक परिस्थितियों में डालकर तथा बहुत से पात्र और चरित्र के समस्त में लाकर समाज का एक जीवित चित्र निर्माण किया गया है। इसमें भी गबन की भांति कथावस्तु तथा चरित्र में भेद नहीं रखा गया। होरी के चरित्र की थोड़ी सी विशेषता दिखलाकर और उसे एक विशेष वातावरण में रखकर लेखक तटस्थ होकर स्वयं दृष्टा बन जाता है। होरी अपने जाति मत स्वभाव से ही नवीन परिस्थितियां उत्पन्न करता है और फिर विशेष होकर उनके अनुसार ही ढल जाता है। इस परिस्थिति की तरंगों में डूबता उभरता नियमित के हाथों का खिलौना वह कृषक जीवन यात्रा के अंतिम छोर तक चला जाता है। परंतु नगर वाले कथावस्तु में यह बात इतनी स्पष्ट नहीं है। वहाँ पर परिस्थितियाँ की प्रतिक्रिया व्यक्ति पर इतनी सरलता से नहीं होती। राय साहब, मिर्जा, खुर्शीद तथा मेहता आदि प्रयास सभी व्यक्तिकता है, परंतु यह व्यक्तिकता इतनी सरल भी नहीं है कि वह परिस्थितियों को तोड़ मरोड़ सके। वास्तव में गोदान साहूकार द्वारा किसान के शोषण की ही कहानी है। ये साहूकार कई प्रकार के हैं, जिनमें से झिंगरू सिंह, पंडित दाता, दीन लाला भटेश्वर, दुलारी साहूजन आदि साहूकार के अतिरिक्त जमींदार और सरकार के अत्याचार का भी गोदान में साधारण दिग्दर्शन कराया गया है। किंतु साहूकार, जमींदार और सरकार सबसे बढ़कर किसानों के सिर पर बिरादरी का भूत होता है। बिरादरी से अलग जीवन की वह कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। शादी विवाह, मुंडन, छेदन, जन्म, मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। आप बड़े से बड़े पाप कर्म करते जाए, किंतु बिरादरी तक सिर न उठाएगी। जब आप उसके द्वारा निर्धारित कृत्रिम मर्यादा का पालन करते जा रहे हैं, तो जो इन कृत्रिम सामाजिक कल्पनाओं के निर्वाह में चुका है, उसके लिए वह ग्रामीण समाज कठोर से कठोर दंड व्यवस्था अपनाता है। हमारे किसानों ने धर्म का एक बड़ा ही कृत्रिम रूप अपनाया है, किंतु धीरे धीरे गांव में भी उष्ण रक्त इन कृतिकाओं का विरोध करने लगा है। गोदान में गोबर, मातादीन, सिलिया, झुनिया आदि इसके उदाहरण हैं। प्रेमचंद्र का स्पष्ट कथन है कि मेरे उपन्यास का उद्देश्य है धन के आधार पर दुश्मनी। प्रेमचंद ने अपनी सहानुभूति का बहुत बड़ा भाग शोषित वर्ग को समर्पित किया है। उन्होंने जमींदारों, पूंजीपतियों, महाजनों, धार्मिक पाखंडियों के दोषों पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने उपन्यास में प्रतिपादित किया है कि किसान को सबसे अधिक महाजनी सभ्यता से गुजरना पड़ता है। महाजनी सभ्यता क्रूरता तथा शोषण पर आधारित है। होरी की गरीब स्थिति के कारण होरी को अपनी लड़कियों की शादी के लिए कुछ पैसा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बांस बेचने की कोशिश की और सारे बांस बेच डाले। तब उसकी लड़कियों की शादी होने के लिए तैयार हो गए। यह उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास है, जिसमें गरीबी और कृषक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।